सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष सीखो की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं लघु पाराशरी नामक ग्रंथ। इस ग्रंथ के हम 7 श्लोक पहले पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय रहते सही जानकारी मिल जाए, और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। आज हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे और 8वें श्लोक में जो नियम बताया गया है उस नियम को हम एक कुंडली में भी रखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और इस नियम को कुंडली में कैसे देखा जा सकता है उसको भी समझें। सबसे पहले इसे सरल करते हैं, उसके बाद आप मेरे साथ इसको लय के साथ गाएंगे और फिर हम इसकी व्याख्या को देखेंगे या अर्थ को देखेंगे। अथ द्वितीय द्वादशेषयोः फल विशेषतामाह। दूसरे और द्वादश इन भावों के स्वामियों की फल विशेषता अब आगे कही गई है। क्या कही? लग्नाद वय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। अब इसको आप लय के साथ मेरे साथ गाएं। लग्नाद वय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। एक बार पुनः। लग्नाद वय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। अब देखें, लग्नाद अर्थात लगन से, वय अर्थात 12वां भाव, वय भाव, द्वितीय दूसरा भाव, ईशौ परेषां साहचर्यत इनके जो ईश हैं, इनके जो स्वामी हैं, इनके जो नाथ हैं, वे परेषां अन्य भावेशा नाम दूसरे भावों के स्वामियों के साहचर्य के अनुसार और स्थानांतरानुगुण्येन अन्य भावों के अनुसार भवतः फलदायक होते हैं। क्या कहा कि लगन से वय और द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वे अपने स्वभाव के अनुसार फल न देकर दूसरे भावों के स्वामियों के साहचर्य से भी फल देंगे और स्थानांतरानुगुण्येन अन्य भावों के अनुसार भी फल देंगे। इसकी हिंदी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या कहा है कि लग्न से द्वादशेष और द्वितीय दूसरे ग्रहों के साहचर्य तथा अपने अन्य स्थानों के अनुसार ही शुभ अशुभ दशा फल को देते हैं। अर्थात वेश धनेश स्वभावानुसार शुभ अशुभ फल नहीं देते हैं। अर्थात वेश और धनेश का जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वे फल नहीं देते हैं, बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं, चाहे वो साहचर्य का आश्रय हो या स्थानांतरानुगुण्येन का, अर्थात वो दूसरे भावों का चाहे आश्रय हो। कि जिस प्रकार शुभ और अशुभ वो स्थान में रहेंगे वैसा उनका फल रहेगा, जिस प्रकार के शुभ या अशुभ भावेश के साथ रहेंगे वैसा उनका फल रहेगा, और जिस दूसरे स्थान के वो स्वामी हो वह राशि जैसे शुभ या अशुभ भाव में हो उनके अनुसार वो शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि द्वितीयेश और जो द्वादशेश हैं उनके साथ जो ग्रह रहता है उसके अनुसार ही वे फल को प्रदान करते हैं। इतना कहने पर अब मन में कुछ शंकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कहा है कि लग्नेश और व्ययेश ये दोनों ही अपने साहचर्य के अनुसार फल देते हैं, लेकिन अगर साहचर्य एक का न होकर एक से ज्यादा का हो तो हम क्या करें? तो उनमें जो बली हो उसके अनुसार ही हमें फल को जानना होगा, उसके अनुसार ही उनका फल हो जाएगा। दूसरी क्या शंका है कि अगर कोई ग्रह साथ न हो, कहा कि साहचर्य के अनुसार हो, तो साहचर्य अगर नहीं हो, वो अकेले बैठे हो,
तो अन्य स्थान का स्वामी हो तद अनुसार ही फल समझना चाहिए। तो वह ग्रह जिस अन्य भाव का स्वामी है उसके अनुसार फल देगा। हमें फिर उस भाव को देखना पड़ेगा कि वो किस स्थिति में है, वहां कैसे ग्रह बैठे हैं, उसके अनुसार फल हो जाएगा। तीसरी क्या शंका बनी कि जब दूसरे स्थान का स्वामी, क्योंकि तीसरी लाइन में कहा ना कि वो अन्य भाव का स्वामी हो, लेकिन अन्य भाव का स्वामी नहीं हो, वो स्थिति कब बनती है? जब सूर्य और चंद्रमा हो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक भाव का ही स्वामित्व मिला हुआ है। अगर वो वहां हो या द्वितीय में हो या द्वादश में हो तो उन्हें तो कोई दूसरे भाव का स्वामित्व मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिस भाव में वो बैठा है उसके अनुसार ही फल हो जाएगा। एक और शंका बनती है कि यदि किसी से युति भी नहीं हो, अन्य भाव का स्वामी भी नहीं हो, तो अपने स्थान में ही हो, अन्य भाव में ना हो कि अपने ही भाव में हो, तो अपने स्वभावानुसार शुभ या अशुभ फल वो ग्रह दे देता है। आइए अब इसे एक कुंडली में भी बिठाकर देख लेते हैं कि ये नियम जो बताया गया है वो किस प्रकार से फलित होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कुंभ लगन की कुंडली है। हमें देखना है द्वितीयेश और व्ययेश। तो आप देखें कि व्ययेश जो है उसका स्वामी कौन है। तो आप जानते हैं कि मकर राशि का स्वामी शनि है। अब मकर राशि का स्वामी शनि बैठा है 10वें भाव में। अब श्लोक में कहा गया कि वो सहचर्य के अनुसार फल देगा। अब सहचर्य इसका कोई है नहीं, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं बैठा है। अब यहां से आप इसकी दृष्टि मत ले लेना मंगल की। सहचर्य का मतलब वो जो उसके साथ बैठा है वही हो, दृष्टि का इससे कोई लेना देना नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि शनि अकेला बैठा है। तो दूसरे नियम में क्या कहा था कि अगर वो अकेला बैठा हो, कोई सहचर्य न हो, तो वो अपने दूसरे भाव के अनुसार, तो उसे जिस दूसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त है उसके अनुसार फल देगा। अब आप देखो शनि को मकर से अलावा दूसरे किस भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं कि कुंभ का स्वामित्व शनि को दूसरा प्राप्त होता है। तो कुंभ की आप स्थिति देखें, उस भाव के अनुसार उन्होंने फल देना है। अब वो भाव कौन सा है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये भाव लग्न है। तो अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, और मैं इसे अंडरलाइन भी कर रहा हूं, इस लाइन को आप देखें। स एवं शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं, कि कोई भी ग्रह अगर वो लग्नेश होता है, लग्नाधीश होता है, तो वो हमेशा ही शुभ होता है। वो चाहे किसी भी भाव का स्वामी हो, चाहे वो अष्टमेश ही क्यों ना हो। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ शनि शुभ हो गया। फिर इसके भाव की भी स्थिति देख लेते हैं। भाव की स्थिति है, आप देखोगे कि गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं जो कि लगन में बैठे हैं। दूसरा बुध कंडीशनल शुभ है, इसको इसके साथ कंडीशन है कि अगर ये शुभ के साथ बैठेगा तो शुभ हो जाएगा और अशुभ के साथ बैठेगा तो अशुभ हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ दो शुभ ग्रहों के साथ बैठकर ये भी शुभ हो गया। तो स्थिति ये बनी कि लगन के अंदर सभी शुभ ग्रह बैठे हैं और लग्नेश स्वयं द्वादशेश है। तो इसलिए, और साहचर्य उसका किसी के साथ है नहीं, तो इसलिए जब शनि की महादशा आएगी, शनि की दशा अंतरदशा कुछ आएगी, तो उसमें शुभ कार्यों पर व्यय होगा, अशुभ कार्यों पर व्यय नहीं होगा, अनावश्यक व्यय नहीं होगा। दूसरी स्थिति देखें, हम देखें द्वितीयेश को। अब द्वितीयेश जो है वहां द्वितीय भाव में राशि है मीन, और मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। अब हम श्लोक के अनुसार देखते हैं कि सबसे पहला काम हमें साहचर्य देखना है। तब अगर साहचर्य न हो तो हम दूसरे भाव को देखेंगे कि दूसरे भाव के अनुसार वो फल देगा। तो यहां हमने देखा कि गुरु के साथ साहचर्य किस किस का है? नैसर्गिक शुभ शुक्र का, शुभ बुध का, दो का साहचर्य है। फिर यहाँ फिर एक शंका आई थी कि भाई एक से ज्यादा साहचर्य हो तो क्या करें? तो एक से जब ज्यादा साहचर्य होता है तो जो ग्रह बली होता है उसके अनुसार फल होते हैं। अब ये कैसे पता चले कि बली कौन सा है? तो बली अगर हम देखें तो एक तो हमें षटबल से पता चल जाता है कि भाई जो बली ग्रह होगा
और उसके अनुसार हो जाएगा, षट बल में जिसको ज्यादा बल होगा। लेकिन अगर यहाँ हम इस कुंडली में शुभ अशुभ की बात करें, उसको अगर हम देखें तो आप देखो बुध को स्वामित्व प्राप्त है एक तो पंचम भाव का और एक अष्टम भाव का, तो इसके साथ अष्टमेश होने का भी एक दोष है। दूसरा शुक्र है, शुक्र को अगर हम देखेंगे तो शुक्र को प्राप्त है एक तो चतुर्थ भाव का जो कि केंद्र भाव है, दूसरा इसको प्राप्त है नवम भाव का जो कि सबसे बली मूल त्रिकोण है। तो इसलिए ये योग कारक है। आप वैसे भी जानते हैं कि जब मकर और कुंभ लगन होते हैं तो शुक्र योग कारक हो जाते हैं। तो योग कारक होने की वजह से शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह यहाँ हुआ। ये अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छे कार्यों से खूब धन का लाभ कराएगा। तो हम अब यहाँ देख पा रहे हैं कि बुध की बजाय शुक्र के अनुसार गुरु के फल हो जाएंगे और गुरु शुक्र जो है वो काफी अच्छी स्थिति में, बहुत ही अच्छा है, योग कारक है। तो हमें जब जब गुरु की दशा महादशा अंतरदशा कोई आएगी तो उसमें गुरु अच्छे अच्छे कार्यों से धन की वृद्धि कराएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने 8वें श्लोक को जाना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।